أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم. एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद और सलाम अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम सरवर कौनैन सय्यदुल अंबिया हुजूर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से मिलाद पाक की इस बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। इज्जत मोहतरम मोहतशम आशिक़ रसूल, आशिक़ मदीना और आशिक़ फरीद, मोहतरम शाहिद फरीद साहिब के हुक्म की तामील में हाज़िर खिदमत हो रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके ज़ौक़ में मज़ीद रिफ़्फ़तें बरकतें अता फरमाए। मेरे करीम आका, ये इब्तिदाई दो चार अल्फाज हैं, बहुत खूबसूरत हैं। एक एक लफ्ज़ मोती के तरह जुड़ा हुआ है और एक एक लफ्ज़ में कई कई मज़मून बंद हैं। इसको दिल के कानों से सुनना है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम जिनका सरापा मुजस्सम फैज़े नूर यस्ता, जिनका सरापा यानी सर से लेकर पाँव तक अगर देखोगे तो ज़ाहिरन सूरत मुस्तफ़ा नजर आएगी, बातिन में नूर यस्ता का फैज़ नजर आएगा। जिनका सरापा मुजस्सम फैज़े नूर यज़्दा और जिनकी ज़ुल्फ़ शाम में अंबर अफ़शा और जिनका चेहरा सूरत कुरान और जिनका चेहरा सूरत कुरान, जिनका चेहरा सूरत कुरान और जिनका वजूद तस्कीन जान सुल्तान दौरा खिसरवे खूबा, जिनका वजूद तस्कीन जान सुल्तान दौरा खिसरवे खूबा और जिनकी सूरत खुर्शीद जहां, जिनकी सूरत खुर्शीद जहां, तो फिर क्यों न कहें अज़ल के नूर को जब उसमें आश्कार किया। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह नबियों की सूरतों को बनाता गया और हर नबी बड़ा हसीन हुआ करता है। अल्लाह ने हज़रत आदम की सूरत को बनाया, हज़रत नूह की सूरत को बनाया, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, सब नबियों की सूरतों को बनाता चला गया, मगर अपनी मर्जी से बनाता चला गया। मगर जब सूरत मुस्तफ़ा की तख्लीक की बारी आई, हज़रत हस्सान कहने लगे, अगर ये जुमला गलत होता तो हुजूर हज़रत हस्सान को रोक देते। नहीं नहीं, बल्कि फरमाया का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनुन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। मेरे आका सारे नबी अल्लाह अपनी मर्जी से बनाता गया। जब मुस्तफ़ा की सूरत की बनाने की बारी आई तो उधर से हुक्म हुआ, महबूब मर्जी तेरी होगी, इस सूरत में बनाता चला जाऊंगा।
मर्जी तेरी होगी, सूरत मैं बनाता चला जाऊंगा। अब मैं बड़े इशारे से बात करके आगे निकलना चाहता हूँ, क्योंकि बात बड़ी गहराई की है। मर्जी तेरी होगी, सूरत जैसे तू बना, जैसे तू चाहेगा वैसे मैं बनाता चला जाऊंगा। आगे तो बेसूरत खड़ा था, तवज्जो है। आगे तो मुसव्विर तो बेसूरत था, मुसव्विर तो बेसूरत था, तो सूरत अपनी महबूब की मर्जी के मुताबिक बनाई। तो जब बनाई तो क्या किया, सूरत बन गई। तो फिर उसने क्या किया, अज़ल के नूर को जब उसमें आश्कार किया, नूर अज़ली, तवज्जो करना जुमले पर, नूर अज़ली मुस्तफा की जात में रख कर दुनिया को दिखा के बता दिया, देखो तो सही जरा सूरत मुस्तफा को। नूर अज़ली अपना था, सूरत मुस्तफा की थी, तो फिर क्यों न कहूं, खुद तो पर्दे में रहा, आगे सूरत मोहम्मद करती। नूर अज़ली उसका था, सूरत मुस्तफा की थी, तो फिर क्यों न कहूं, यार कलो कड़ी रात वाला आज वेश बता के वक्त आया। नूरे अज़ली उसका था, सूरत सरकार की थी, तो फिर ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी बोल उठे, हुजूर के चेहरे को जिसने देखा तो बोल उठा, खुदा को निठो से मोहम्मद दे ओले, खुदा को निठो से मोहम्मद दे ओले। मोहम्मद खुदे दे लिखे दे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, खुदा को मोहम्मद अखे दे गुजर गई। अल्लाहु अकबर। अज़ल के नूर को जब उसने आश्कार किया, जब मुसव्विर कोई सूरत बनाता है ना, तो उससे जिंदगी में एक तस्वीर ऐसी जरूर बन जाती है, जो सूरतें वो बनाता है लोग उस पे फख्र करते हैं कि हमारे शहर का मुसव्विर है, बड़ा खूबसूरत तस्वीर कशी करता है, मगर उसमें से एक सूरत वो ऐसी बना देता है जिस पे लोग भी फख्र करते हैं, जिस पे वो खुद भी फख्र करता है। सूरतें तो हजरत आदम से हजरत ईसा तक बनी, मगर सूरत जब मुस्तफा की बनी, नूर अज़ली रख कर देखा सूरत मुस्तफा में। मेरी बात को समझे नहीं, देखा तो हमेशा आईने में जाता है, देखा तो हमेशा आईने में जाता है। मुझे फिर बात को खोलने दो, उसने अपने आप को देखना था, तो देखने के लिए आईना तो बनाना था ना, जिसमें अपने आप को वो देखता। उसने सूरत मुस्तफा को सामने रखा, आईना यार का था। अज़ल के नूर को जब उसमें आश्कार किया, खुद अपनी जात पे खालिक ने इफ्तिखार किया, जबीन ज़र्रा में सूरज सजा दिए तूने। हजरत चिराग़ गोल्डा लिखते हैं, जबीन ज़र्रा पे सूरज सजा दिए तूने। पहले जुल्मतें थी, पहले अंधेरा था, जब मुस्तफा के कदम जमीन पे लगते गए तो जमीन का एक एक जर्रा सूरज की तरह रोशन मुनव्वर होता चला गया। जमीन ज़र्रा पे सूरज सजा दिए तूने, शबे सियाह को तजल्ली से हम किनार किया, शबे सियाह को तजल्ली से हम किनार किया। उसी से लेते हैं अहले जहां करार की भी, तवज्जो करना, उसी से लेते हैं अहले जहां करार की भी, कि जिसके दिल को तेरी याद ने बेकरार किया। उसी से लेते हैं अहले जहां करार की भी, कि जिसके दिल को तेरी याद ने बेकरार किया। उठी जब तजल्ली कुबरा में नमूद की मौज,
बड़ी ऊंची बात कर गए। जब खुद कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफा, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। उठी जो तजल्ली कुबरा में नमूद की मौज, उसने चाहा कि लोग मुझे पहचाने तो क्या किया, ज़हूर में तेरी सूरत को इख्तियार किया। ज़हूर में तेरी सूरत को इख्तियार किया। तेरी निगाहे करम ने उसे तसल्ली दी। मैं कहता हूँ बड़ा अजीम शेर लिखा है। तेरी निगाहे करम ने उसे तसल्ली दी कि जिसकी आंख को लोगों ने अश्कबार किया, कि जिसकी आंख को लोगों ने अश्कबार किया। जनून इश्क की सनद मिली हमको, जनून इश्क की सनद मिली हमको। नसीर हमने जो गिरेबान तार तार किया, नसीर हमने जो गिरेबान तार तार किया। अज़ल के नूर को जब उसमें आश्कार किया, खुद अपनी जात पे खालिक ने इफ्तिखार किया। तो फिर क्यों ना कहें, फिर क्यों ना कहें, ये मस्जिद, इस मस्जिद का ताल्लुक खाजगान के साथ है, इसलिए यहाँ मौलवियों वाला खिताब नहीं चलता, यहाँ आरफाना खिताब चलता है। इसलिए कि हम तो फरीद पाक के दर के कुत्ते हैं। जो कुत्ता होता है वो मालिक से भीख लेके चलता है, जो कुत्ता होता है वो मालिक से भीख लेके चलता है। यारो अल्लाह अकबर, खुदा सही मोहम्मद बनावन तू सद, खुदा सही मोहम्मद बन आमन तू सदके। उधर अहद है, इधर सिर्फ फर्क मीम का है। मैं बड़ा खूबसूरत बात कर रहा हूँ कलमा शरीफ पर मुल्ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहलवाया ला इलाहा इल्लल्लाह वाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की उलूहियत का जिक्र, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हुजूर की रिसालत का जिक्र दो थे। दो के जिक्र के दरमियान अरबी में वाव आता है, वाव, और उर्दू में और आता है। वाव या और गैरियत को पैदा कर देता है कि इधर कोई और है, उधर कोई और है। मुल्ला कहाँ जाएगा? तेरा पहला कलमा जिससे बढ़कर मुसलमान होता है वही तो बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर देखो तो उसी का जलवा है, इधर देखो तो उसी का जलवा है। इधर देखो तो उसी का जलवा है, इधर देखो तो उसी का जलवा है। फिर क्यों ना कहूँ खुदा सही मोहम्मद बनाओ तू सच। लकमीम दे पर्दे बाबा हमें तेनू जानन वाले, लकमीम दे पर्दे बाबा हमें तेनू जानन वाले जान। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत लाल शाहबाज कलंदर सैयदुल उरफा बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। फरमाते हैं कौसैन चू नगोयम अबरू मुस्तफा रहा। ये आम बातें आम जगह पे नहीं करता, खास बातें आम जगह पर नहीं करता, इस मस्जिद शरीफ में आके करता हूँ। कौसैन फकाना काबा कौसैन, अल्लाह ने फरमाया वो जो लामका पे दो कमाने आपस में मिल गई थी, एक कौस उलूहियत की थी, एक कौस अब्दियत की थी। एक कमान उलूहियत की थी, एक कमान मुहम्मदियत की थी, एक कमान अल्लाह की थी, एक कमान रसूलुल्लाह की थी। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। अब मैं कहता हूँ तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा, तेरी रूह तेरी जुबान सुभान अल्लाह कहेगी। एक कौस उलूहियत की थी, एक कौस मुहम्मदियत की थी, एक कौस खुदा की थी, एक कौस रसूलुल्लाह की थी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर फरमाते हैं अगर दोनों कोसों को जो लामका पे आपस में मिल गए थे, अगर दोनों कोसों को, दोनों कमानों को अगर कोई दुनिया पे देखना चाहे, कहीं ना जाए मुस्तफा के अबरू का नजारा करना शुरू करो।
मुस्तफा के अबरू का, अल्लाह अकबर, अबरू का नजारा करना शुरू कर दे। इसलिए फरमा कौसैन चू नगोयम अबरू मुस्तफा रा माज़ाद। और मुझसे कोई दलील मांगे ना कि हजरत साहब ने ऐसे क्यों कह दिया, तो दलील दूंगा, दलील ये दूंगा। शाहिद को मैंने देखा, मैंने कहा बड़ा आजिज़ी है, बड़ी इंकिसारी है, और हमेशा जो आशिक हुआ करते हैं उसके अंदर आजिज़ी हुआ करती है। हजरत उवैस करनी से किसी शख्स ने पूछा, इतना बड़ा मकाम कहाँ से पा लिया? फरमाया मैंने अल्लाह से सवाल किया था, मेरा रूहानी मकाम बुलंद कर दे, मेरा रूहानी, उनको क्या क्या मकसूद दुनिया के साथ, अर्ज की कि मेरा रूहानी मकाम बुलंद कर दे। अल्लाह ने करम कर दिया, जितना तवाज़ो करता चला गया उतना रूहानी मकाम बुलंद से बुलंद होता चला गया। जब इनकी सूरत को देखते हैं तो जाहिर है मानते हैं, बड़े आजिज़ी के साथ पेश आते हैं, बड़े इंकिसारी के साथ पेश आते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ सरकार का मिलाद पाक मनाते हैं। तो पता ये चला है जो इनको देखेगा वो इनको मानेगा। मैं कहता हूँ दूसरा बड़ा जुमला बोल रहा हूँ जिससे अल्लाह अकबर शहर जुतई वालों तुम्हारी रूह तड़प उठेगी, तुम्हारा दिल धड़क पड़ेगा। यारों जो इनको देखता है इन्हीं को मानता है कि आजी है, इंकिसारी है। जो हजरत को देखता है वो इनकी मोहब्बत को मानता है। मगर बात उधर कुछ और थी, देखते हुजूर को थे, मानते खुदा को थे। देखते हुजूर को थे, पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सहाबी बनते थे, देखते हुजूर को थे, मानते खुदा को थे। तो कुछ तो नजर आया होगा, तो कुछ तो नजर आता होगा। तो लाल शाहबाज कलंदर सैयदुल उरफा सच कह गए, हुसैन चू नगोयम अबरू मुस्तफा रा माज़ाद गुफ्त इज़्ज़त चश्मे हक नुमारा। कहने लगे हुजूर की आंख रब का दीदार करवाती है, हुजूर की आंख रब का मुशाहदा करवाती है। यानी जो हुजूर की चश्माने मुकद्दस के अंदर देखता था, यही आंख पर्दे हटाती थी, उसे खुदा तक पहुंचा दिया करती थी। मेरे वालिद गिरामी एक रिवायत पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जरूर पढ़ी होगी हदीस पाक में। वो रिवायत पढ़ते हैं, दो बकरियां चराने वाली औरतें थीं। एक ने दूसरी सहेली से कहा, यहाँ मुसलमानों का नबी रहता है मक्कतुल मुकर्रमा में, जरा उनके चेहरे का दीदार करके आए। उसने कहा तुम मेरे रेवड़ को तुम संभालो, मैं जाती हूँ। वो चली गई। उसने कहा तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? सरकार की बारगाह में चली गई और उसने कहा जिस रब की तरफ दावत आप देते हैं, जिस रब की तरफ आप बुलाते हैं, जिस रब की तरफ दावत देते हैं, वो वहदहू ला शरीक है, वो रब है कहाँ? साहबा किराम कहते हैं हमारे दिल धड़क गए, हमने भी ऐसा सवाल करने की कभी जुर्रत नहीं की। उसने पहले ही मुलाकात में, पहले ही दीदार करने में सवाल कर डाला, रब कहाँ है? सरकार ने इधर इशारा किया, उधर इशारा किया, उधर इशारा किया, इधर इशारा किया। जहां जहां इशारे करते जाते थे, पर्दे हटाते जाते थे, रब का दीदार करवाते जाते। उसने कहा हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। तो फिर हुसैन चू नगोयम नबरू मुस्तफा रा माज़ाद गुफ्त इज़्ज़त चश्मे हक नुमारा। ए खुसरबे हसीना, ए माहे नाज़नीना, रोशन कुन अस्तजल्ली, काशाना ए गदारा, ए ताज कच कुलाहा। वो हजरत सैयदुल उरफा कह रहा है, ए ताज कच कुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा, चश्मे करम खुदारा। हुजूर पीर फरीद इसका तर्जुमा कर रहे हैं, यार सिपाही दा आवस मानने को, यार सिपाही रा आवस मानने को। फिर क्या करूंगा, एक लख ने दी, 2 लख दे सा, एक वारी चाहो।
यार सिपाही रा आवस मारने को एक लख ने दी नू लख दे सा एक वारी चाहो मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद दुहा दुहा से क्या मुराद है? शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं मुराद अज दुहा रोज़े विलादत पैगंबर व मुराद अज लैल शबे मिअराज। दुहा से मुराद हुजूर की विलादत का दिन और लैल से मुराद शबे मेराज मेराज की रात। तवज्जो करके अब बैठना। दुहा से मुराद विलादत का दिन यौमुल मीलाद और लैल से मुराद शबे मेराज। मिलाद कहते हैं आने को, मेराज कहते हैं जमीन से आसमान पर जाने को। वाह वाह मेरे करीमा का की अजमत। हुजूर आए तब भी रब कसमें खाए, मुस्तफा मेराज पे जाए तब भी खुदा कसमें खाए। महबूब यौमुल मिलाद की कसम, महबूब शबे मेराज की कसम। मुझसे पूछो हुजूर खरामा खरामा जमीन पे चले एक एक कदम उठाए तब भी खुदा कसमें खाए। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में फिर रहा था, मैंने कहा मक्का तेरी खुदा की कसम। ये बात उस वक्त मेरे ज़हन में आई। मैंने कहा मक्कतुल मुकर्रमा तेरी बड़ी इज़्ज़त है, तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मकाम है। अंबिया ने तेरा तवाफ किया है, औलिया ने तेरा तवाफ किया है, मगर खुदा ने तेरी निस्बत से शारे मक्का की कसम नहीं खाई, यार के कदमों के तलवों की निस्बत से शहरे मक्का की कसम खाई। यारो अल्लाह अकबर। तो दुहा से मुराद यौमुल मिलाद है और लैल से मुराद शबे मेराज है और दुहा से मुराद अहले बैते अतहार है और लैल से मुराद अहले बैते अतहार की ख़वातीन है। तो फिर अपने मौला हजरत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहा सिर्फ दो हदीस बतौर तबर्रुक के ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लउअतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व यफ्तहु अलैहि। फरमाया कि आने वाले कल में एक ऐसी हस्ती के हाथ में झंडा दे दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। फरमाया खुदा ने फतह उसके हाथ पे लिख दी है। अब शहर वालों में तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि तुम सवाल का जवाब मुझे दे दोगे या नहीं दोगे। जंग खैबर की होनी थी दूसरे दिन। मुल्ला कहता है हुजूर को कल की खबर नहीं, जंग तो होनी थी दूसरे दिन। फाते की खबर मुस्तफा एक दिन पहले अता फरमाने वाले हैं, फतह की खबर हुजूर पहले अता कर देने वाले हैं। यौम खैबर आ जाता है, सहाबा जमा हो जाते हैं, सरकार कायनात के इर्द गिर्द सहाबा खड़े हुए हैं। फैसला होने वाला है वो कौन सी हस्ती है जो फातिह खैबर बनेगा। यारों हर सहाबी की यही शान है। हदीस पाक में आता है हर सहाबी अपनी गर्दनें उठा उठा कर हुजूर को देखने लगा है कि सरकार मेरी तरफ देख ले, मेरा नाम ले ले ताकि एजाज मुझे मिल जाए, मुहिब खुदा भी बन जाऊं, महबूब मुस्तफा भी बन जाऊं, फातिह खैबर भी बन जाऊं। सैयदना फारूक आजम का अपना हाल ये बन गया। फतसावरतु लहा रिजाअन अन उदआ लहा। हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मैं इस शौक के अंदर बार बार हुजूर के सामने जाता था, बार बार अपना चेहरा दिखाता था कि हुजूर मुझे देख ले और मुझे फातिह खैबर मुंतखब कर ले। अली के मानने वालों सुनो, सबकी निगाहें हुजूर के चेहरे पर टिकी हुई हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं। फैसला होने वाला है कि फातिह खैबर कौन होगा। अचानक फैसला होता है ऐना अली। सुभान अल्लाह कम की जो अली को मानने वाला है फिर कहे सुभान अल्लाह।
आईना अली, अली कहाँ है? मेरे आका उनकी आंखों में तकलीफ है, मेरे करीम आका ने उन्हें बुलवाया है, अपना अपना लुआब दहन हथेली पर रखा है। मेरे मौला की चश्माने मुकद्दस पे सरकार ने अपना लुआब दहन रखा है। उनके दस्ते मुबारक में मेरे करीम आका ने झंडा अता किया है, दुआ देकर उनको रुखसत किया है। मौला कायनात वहां से रुखसत हुए हैं, खैबर के किले के बाहर आए हैं। यहाँ तक तो रिवायत हदीस तुमने हर आलिम से सुन रखी होगी, मगर आगे जो रिवायत सुनाने वाला हो, जिससे तेरा ईमान ताजा हो जाएगा, जिससे ये दीवारें भी सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगी। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मौला ने झंडा उठाया है, खैबर के किले के सामने पत्थरों के दरमियान झंडे को गाड़ा है। वो चोटी के ऊपर एक यहूदी खड़ा हुआ है, मौला अली को नहीं जानता कि ये कौन है। उसने कहा आने वाले कौन हो? आपने फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब, मेरा नाम अली बिन अबी तालिब है। उसने कहा आने वाले खुदा के लिए ही यहीं रुक जा, अभी ऊपर था आप वहीं रुक गए। उसने पूरी कौम को जमा किया, अपने यहूदियों के सरदार को जमा किया। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जंग अभी शुरू नहीं हुई, जंग शुरू होने से पहले मैं तुम्हें खबर दे रहा हूँ, तुम शिकस्त खा गए, शिकस्त खुर्दा बन गए, तुम तबाह बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा पागल है, हमारा बंदा होकर हमें खौफजदा करा रहा है। उसने अजब बात की, गुलिबतुम वमा उन्जिला अला मूसा। उसने कहा मैं तौरात का हाफिज हूँ, मैंने तौरात को पढ़ा हुआ है। अल्लाह ने हजारों साल पहले तौरात के अंदर लिख दिया था, खैबर के किले का फातिह का नाम होगा तो अली अल मुर्तज़ा होगा। जिसका दिल चढ़ा है वो कही सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम, मैंने कहा जितना अली, जितना मौला अली को सुन्नी मानता है, कोई माई कलाल नहीं मान सकता, कोई माई कलाल नहीं मान सकता है। मुझे बड़े बड़े दावतें देते हैं दूसरे लोग कि हमारे पास आ जाओ, मौला अली की शान बयान करो। मैंने कहा नहीं, तुमने सुनना है तो हमारी मस्जिदों में आ जाओ। एक बार नहीं कई बार मेरे जो इंतजामिया के जो डीएसपी, उनसे कहलवाया। मैंने कहा नहीं डीएसपी साहब, उनसे कहो कि अली की शान सुननी है तो फिर हमारी मस्जिदों में आओ। यहाँ से जो अली की शान सुनाई जाती है, कोई माई का लाल नहीं सुना सकता। यारो अल्लाह अकबर, मेरे करीमा का जलवगर है ये हदीस। मैं सबसे कह रहा हूँ, शायद तुम जिंदगी में पहली मर्तबा तुम सुन रहे होगे। इमाम नसाई ने इस हदीस पाक को नकल किया, जो हुजूर का आशिक होता है ना, वो अहले बैत का भी आशिक होता है। ये बात सुन, ये बात समझ लेना, हुजूर के आशिक की निशानी ये है कि अली का भी आशिक होगा, इमाम हसन का भी आशिक होगा, इमाम हुसैन का आशिक होगा। जो हुसैन का नहीं, वो मुस्तफा का। मेरे करीमा का जलवगर है ये हदीस पहली मर्तबा सुन रहे होगे। मैंने हवाला पेश किया इमाम नसाई का, इमाम बैहकी का। मेरे करीमा का ने फरमा बनु वलिया से कह दो बाज आ जाए, नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। अगर वो बाज नहीं आए तो उनकी तरफ एक ऐसी हस्ती को भेज दूंगा, लअबअसन्नहुम अलैहिम रजुलन कनफ्सी। फिर पढ़ रहा हूँ अपने ज़ौक़ के लिए, लअबअसन्नहुम अलैहिम रजुलन का नफ्सी। अगर उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी तो ऐसी हस्ती को भेज दूंगा जो मुझ मुस्तफा की जान लगती है, जो मेरी जान है, जो जान मुस्तफा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खड़े हो गए, उनके हाथों पे राशा तारी हो गया कि सरकार की जान भी दुनिया में कोई है। कहने लगे अभी हुजूर सिद्दीक का नाम लेंगे, अभी हुजूर मेरे करीमा का फारूक आजम का नाम लेंगे, मगर मेरे करीमा का ने क्या किया है, अली के हाथ को पकड़ कर ऐलान कर दिया पूरी रूए जमीन पर जो मुस्तफा की जान को देखना चाहे कहीं न जाए, अली के चेहरे का दीदार करना शुरू कर दे।
तवज्जो है। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, मा सबक़ुल अव्वलून वला युद्रिकुल आखिरून। मेरे बाबा जैसा न उनसे पहले कोई था, न क़यामत तक उन जैसा कोई हो सकता है। कोई मुझसे दलील मांगे, यही हदीस पेश करूंगा। कोई मुझसे दलील मांगे इमाम हसन के कौल की, पहले तो इमाम हसन के कौल को हर कोई मानना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता तो फिर दलील पेश करूंगा। जब सरकार ने फरमाया अली मेरी जान है, जब हुजूर की कोई मिसाल नहीं तो फिर जान की भी कोई मिसाल नहीं। जब सरकार बेमिसाल है तो अली भी बेमिसाल है। और दुहा से मुराद नूर इल्म। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्मी है, इल्म है सरकार कायनात अलैहिस्सलाम का। यारों दो हदीसें पेश करना चाहूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस हदीस पाक को नकल किया। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, तक तो नहीं अभी तकरीर मैंने शुरू की है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदखुलुल मलकु अला नुतफति बअद मा तस्तक़िरु फिल अरहाम बि40 औ 45 लैलतन। इस हदीस पाक को ज़हन में रख लेना, ये काम देगी तुम्हें, काम देगी। जो लोग कहते हैं माँ के पेट में क्या है अल्लाह को पता है, बच्चे का रिस्क कितना है अल्लाह को पता है, बच्चे का खात्मा क्या है अल्लाह को पता है, बच्चे की उम्र कितनी है अल्लाह को पता है। हुजूर के इल्म में नहीं है। खोल रहा हूँ, हदीस से साबित कर रहा हूँ। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा, जब बच्चे की उम्र माँ के पेट में होती है 40 दिन या 45 दिन, तो फरिश्ता माँ के पेट में दाखिल होता है। फयक़ूलु या रब्बे अशक़िय्युन औ सईदुन। मेरे मालिक ये तो इरशाद फरमा, ये 40 दिन का बच्चा ये खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा। फयुक्तबान, अल्लाह लिखवा देता है, लिख ये खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा। फिर वो सवाल करता है फरिश्ता, फयक़ूलु ए रब अज़्ज़करुन औ उन्सा। मेरे मालिक तू बता ये मर्द होगा या औरत होगी। फयुक्तबान, लिख दिया जाता है मर्द होगा या औरत होगी। उसके बाद फयुक्तबु रिज़्क़ुहु व अमलुहु व असरुहु व अजलुहु। उसके बाद अल्लाह लिखवाता है, लिख इसकी उम्र कितनी है, फरिश्ता लिखता है। अल्लाह लिखवाता है कि इसका रिस्क कितना है, फरिश्ता लिखता है। अल्लाह लिखवाता है कि इसका खात्मा ईमान पर होगा या खात्मा कुफ्र पर होगा। फरिश्ता लिखता है कि इसका खात्मा ईमान पर होगा या खात्मा कुफ्र पर होगा। यहाँ से लेकर आखिर तक आपसे सवाल करने वाला हूँ, लिखवाने वाला कौन है? लिखने वाला फरिश्ता, लिखवाने वाला अल्लाह। लिखने वाला क्या लिखता है कि उम्र इतनी है बच्चे की, लिखता है रिस्क इतना है बच्चे का, खात्मा इतना है, मर्द है या औरत है। अभी तो 40 दिन का बच्चा है। अगर बात दिल को लगे तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज आए। अगर 40 दिन के बच्चे की उम्र, उसका रिस्क, उसकी उम्र, उसका खात्मा, उसका मर्द, उसका औरत होना, हर इंसान के बच्चे का इतना इल्म अगर फरिश्ता रख सकता है तो मैं क्यों ना कहूं सबसे आला वाला हमारा नबी। तवज्जो है। सरकार ने इन्हें भी देखा। मुझे कसम है रब्बे कायनात की खुदा के घर में बैठा, हुजूर ने इनको भी देखा, हुजूर ने इनको भी देखा, हुजूर ने मुझे भी देखा। 1400 साल पहले
आप कहेंगे वो कैसे? हदीस में आता है मेरे करीम आका ने फरमाया जो पिछली रात गुजरी है अल्लाह ने क़यामत तक जितने मेरे उम्मती थे सबकी सूरतों का मुझे मुशाहदा करवा दिया। मैंने सबकी सूरतों को देख लिया। एक लफ्ज औखा बोलने वाला हूं, मुझे माफ जरूर कर देना, लेकिन लफ्ज में कहे बगैर आगे चल नहीं सकता। जिसकी चेहरा सुन्नत के मुताबिक हो, हुजूर ने देखा होगा तो खुश होंगे, और जिसका चेहरा सुन्नत के मुताबिक न हो तो फिर वो अपने आप को खुद समझ सकता है। बाहर कैफ में ये फिक्र देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, जो अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, माँ के पेट में आया नहीं, आपके विसाल के सैकड़ों साल बाद या कई सदियों के बाद पैदा होगा, उसकी शक्ल तो बनी नहीं। मेरे आका आपने हर आशिक के चेहरे को पहले कैसे देख लिया? मेरे करीम आका ने फरमा सुब्बिरू ली फित्ती, अल्लाह मेरे हर आशिक की सूरत को मट्टी पर बनाता गया। शाहिद फरीद साहब की सूरत को खुदा ने मट्टी पर बनाया। मजहर मुख्तार की सूरत को खुदा ने मट्टी पर बनाया। हुजूर अपने हर आशिक गुलाम की सूरतों को देखते गए। हुजूर ने फरमाया इतना दोस्त को नहीं पहचानता जितना मैं अपने हर आशिक उम्मती और गुलाम को पहचानता हूं। फरमाया क़यामत का समा होगा, फरमाया क़यामत का समा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा हौज़े कौसर पर मेरे उम्मती आएंगे, हौज़े कौसर पर उम्मती आएंगे, जो आएगा उसे हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा, जो जाम पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। ये आप पर एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ज़हन में कभी सवाल पैदा हो तो खलवत में इसका जवाब जरूर ढूंढना। फरमाया कि जो हौज़े कौसर के जाम पिएगा, खुद नहीं हुजूर पिलाएंगे, जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसमें आबे कौसर का कमाल होगा या दस्ते मुस्तफा का कमाल होगा? आबे कौसर का कमाल होगा या दस्ते मुस्तफा का कमाल होगा? आगे जो हदीस आपको सुनाना चाहता था, फरमा आरिफुहुम व यारिफूनी, फरमा एक मेरा उम्मती हौज़े कौसर पे आता जाएगा, वो मुझे पहचानता जाएगा, मैं उसे पहचानता जाऊंगा। इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लखाल कनू, अहद बियोगे अहमदियोगे, मीम दे ओले दिलड़ी मोगे, ध्यान फरीद रखी हर आन, इश्क असादा दीन ईमान। मेरे पीर फरीद का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। हुजूर पीर फरीद के अल्लाह अकबर शहजादे गए, हुजूर नाज़िक करीम गरीब नवाज आप जलवगर के। एक शख्स आता है, हुजूर मेरे बच्चे ने कत्ल कर दिया है, मेरा बच्चा कातिल बन गया है, वो जो मकतूल है वो भी आपका मुरीद है, ये कातिल भी आपका मुरीद है, करम तो फरमाइए, इसके घर तशरीफ फरीदियों का अदब देख। मैं भी बड़े बड़े आस्थानों पे जाता हूँ, पाकिस्तान में बड़े बड़े मशाइख से मिलता हूँ, खुदा की कसम जो इश्क की घुट्टी फरीदियों में, जो पीर फरीद के दर के मंगते हैं, जो इश्क का मकाम इनका है। हुजूर नाज़िक करीम गरीब नवाज तशरीफ ले गए, आगे मकतूल के बाप को बुलाया है। बाबू दियत भी हक है, बाबू किसास भी हक है, दियत भी कुरान का फैसला है और किसास भी कुरान का फैसला है। आगे तुम्हारी मर्जी मुझे लेकर आ गया है। मुरीद ने कहा हुजूर मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, फैसला कर देता हूँ। दियत
दियत लूंगा या फिर किसास लूंगा। घर चला गया है, 5 उसके लड़के थे, 5वां तो शहीद हो गया, 4 बाकी सोए हुए थे। निस्फ शब गुजरी हुई थी, चारों बच्चों को जगाया है, बेदार कराया है, उन्हें वुजू कराया है, मुर्शिद की हुजूर कतार में खड़ा कर दिया है। खड़ा करके कहा है, हुजूर इस कातिल से कहिए हर साल मेरे एक एक बच्चे को कत्ल करता जाए, उसके बदले में मेरा मुर्शिद मेरे घर आता जाएगा, उसके बदले में मेरा पिया मेरे घर आ जाएगा, उसके बदले में मेरा पीर मेरे घर आ जाएगा। सही किस किसास की बात हो, किस नियत की बात हो, मेरा दिल भी आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरे बच्चे भी आपके कदमों पे कुर्बान। मियां अंगड़ा हुजूर फरीद पाक का नौकर है। मियां अंगड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक हुजूर फरीद पाक का दीदार करता है। रात को सोया हुआ है, सारा दिन मखलूक के खुदा की खिदमत करता है, थका हुआ है, रात सोया हुआ है। नवाब सादिक मोहम्मद खान रियासत बहावलपुर के नवाब ने हुजूर के दरवाजे को दस्तक दी है। आधी रात उसके दिल ने चाहा सईं की ज़ियारत करके आऊं। निस्फ शब गुजरी, दस्तक दी है, अंदर वो बेदार हुआ है, आधी नींद गए और नीम ख्वाबी का आलम है। नीम ख्वाबी के आलम में लफ्ज बेख्याली में भी निकल जाया करते हैं, तो बेख्याली में मेरा हुस्न ज़न है कि बेख्याली के आलम में उस मियां अंगड़े से हुजूर के गुलाम से लफ्ज निकल गया, कौन कुत्ता आया है, कौन कुत्ता आया है। जब दरवाजा खोला, नवाब साहब बाहर खड़े हुए थे, मियां अंगड़ा की थाट निकल गई। सही मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि रियासत का नवाब आया हुआ है। जब ये कहने की देर थी, नवाब सादिक मोहम्मद खान की थाट निकल गई। उसने कहा, मियां अंगड़ा तू मेरा मोहसिन है, तुझ पे मैं कुर्बान जाऊं, तुझ पे मैं वारी सदके जाऊं। तुमने मुझे सबक दिया है कि फरीद के दर पर नवाब बनकर नहीं, फरीद के दर पर कुत्ता बन के आया गया। हाँ जद इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया। आप फरमाते हैं इश्क है हादी परिम नगर का, इश्क है हादी परिम नगर का, इश्क है रहबर राह फकर का, इश्क हासिल है इरफान नासे नाही नाथी माने, इश्क असादा दीन ईमान। फरमाते इश्क बाजी में मेरा मर्तबा ऐसा है फरीद, इश्क बाजी में मेरा मर्तबा ऐसा ही फरीद। कैस ने मुझको गुरु खुद को चेला समझा, कैस ने मुझको गुरु खुद को चेला समझा। करचे शाहे ईश्वरे कौनैन हूं लेकिन फरीद। खुदा की कसम ये दावा किसी ने नहीं किया, ये दावा फरीद के सिवा किसी ने नहीं किया। गर्जे शाहे किश्वरे कौनैन हूं, फरमाया कौनैन की बादशाहत फरीद के हाथ में है। गर्जे शाहे किश्वरे कौनैन हूं लेकिन फरीद। हाँ फरमाते हैं मगर मुर्शिद का जब नाम आता है ना तो फिर सर झुक जाता है, फिर उनकी गुलामी का ताज सर पे पहना जाता है। यारों हुजूर के दो सच्चे आशिक हैं। अब दिल की बातें करने वाला हूँ, आपको यहाँ से उठा के इश्क की वादी में ले चलता था। आओ 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हुजूर के दो सच्चे आशिक हैं, एक का नाम हजरत ज़ैद है, एक का नाम हजरत खुबैब है। दोनों को जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके अल्लाह अकबर कैद खाने में बंद
कर दिया गया। उनकी कनीज है, लौंडी है, जिसका नाम माविया है। वो कहती है कि मेरी निगरानी थी, मैं उनको कभी खाना देती, कभी खाना नहीं देती, कभी पानी देती, कभी प्यासा रखती। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा कि हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंगूर खा रहे हैं। अंगूर का मौसम तो नहीं था, ना ही अंगूर मैंने पेश किए थे। एक एक अंगूर इंसान के सर के बराबर था। पता चला कि जब आशिक कैद में जाता है तो रब्बे कायनात जन्नत से उसके लिए अता कर देता है। हजरत अल्लाहु अकबर ज़ैद को, हजरत खुबैब को बाहर ले आए हैं, ऐलान कर दिया है जो रसूलुल्लाह के गुलामों को फांसी पे देखना चाहे अपने घर से बाहर निकल आए। तख्ता-ए-दार पे ले जाने वाले हैं, तख्ता-ए-दार को सीने से लगाने वाले हैं। हजरत ज़ैद को पहले ले गए हैं, चारों तरफ से कुफ्फार खड़े हैं। कोई ताने मारता है, कोई गाली देता है, कोई पत्थर मारता है, मगर आशिक रसूल की आंख बंद है। मुंह धूल मिट्टी सिर पायो, सर नंग नमूज वजायो, कोई पुछन न वेढ़े आयो। हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। मुंह धूल मिट्टी सिर पायो, सर नंग नमूज वजायो, कोई पुछन न वेढ़े आयो। हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। तबीब कमामिन सैपुनिया झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेद न पामिन, पोवे फर्क नहीं है दिलदा। क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। दिल प्रेम नगर तू तांगे, दिल प्रेम नगर तू दिल मदीने की तांग लगाए बैठा। फरीद कहते हैं दिल हमेशा मदीने की तांग लगाए बैठा है। दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, ना रहा फरीद न लांगे। हे बंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। हजरत सैयदना ज़ैद को तख्ता-ए-दार पर ले आए हैं, चारों तरफ से काफिर खड़े हुए हैं। अबू सुफियान मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं था, मुसलमान नहीं था। हजरत ज़ैद के करीब जाता है, बड़ा ताना मारता है, कहता है या ज़ैद अतुहिब्बु अन्न मुहम्मदन फी मकानिक फतुज़रब उनुकुहु व अन्नका जालिसुन फी अहलिक। ए ज़ैद, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि तेरी जगह पर तेरे नबी होते, हम उन्हें शहीद कर रहे होते, तू अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता। आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया? अबू सुफियान की तरफ गुस्से की निगाह से हजरत ज़ैद ने देखा, कहने लगे तू ये बात करता है, वल्लाहि मा तुहिब्बु अन्न मुहम्मदन अलआन फी मकान लज़ी फतुसीबहु शौकतन फतुज़ीहि व इन्नी जालिसुन फी अहली। तू हुजूर की शहादत की बात करता है। ज़ैद कहते हैं खुदा की कसम, हुजूर के कदमों के तलवों को कांटा चुभे, हम मर तो सकते हैं, इस मंजर को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरा शामल मिठड़ा शाम शलौना, मनमोहन जाना ने जान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसफ्फे कुरान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना खुबैब को ले गए हैं, तख्ता-ए-दार पर जाने से पहले काफिर को बुलाया है, फरमाया 2 रकअत नमाज नफिल की मोहलत दे सकते हो। उसने कहा पढ़ लो 2 रकअत नमाज नफिल। आशिक ने पढ़ ली है। हदीस में मैंने नहीं पढ़ा, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, 2 रकअत नमाज नफिल तख्ता-ए-दार पे जाने से पहले क्यों पढ़ी? तो फिर जवाब आया, हजरत खुबैब से लेकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद
तक हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद से लेकर मुमताज अहमद कादरी तक जो कोई भी तख्ते-ए-दार पे चढ़ता है पहले 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ता है कि जान सरकार के नाम पे कुर्बान होने जा रही है। हजरत सैयदना खुबैब तख्ता-ए-दार पर खड़े हैं, तख्ता-ए-दार पर खड़े हैं। इधर फैसला हो गया है कि इसको फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, इसको अज़ियत दे देकर इसको शहीद कर देंगे। कहीं से तीर आएगा, कहीं से नेज़े आएंगे, मगर एक काफिर ऊपर चढ़ गया है। कहने लगे खुबैब कोई आखिरी वसीयत हो तो बता, तेरे बच्चों को वसीयत पेश कर दो। यारो यहाँ इस मकाम पर किसी को बच्चे याद आ जाते हैं, किसी को औलाद याद आ जाती है, किसी को माँ बाप याद आ जाते हैं, मगर हजरत खुबैब वसीयत क्या कर रहे थे? अपने हाथों को बुलंद किया है, अल्लाहुम्मा बल्लिगुल गदात मा यस्ना बिना, मेरे मालिक जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसकी खबर मेरे करीम आका को अता कर देना। हजरत खुबैब ने कहा एक लम्हे की सिर्फ मोहलत चाहिए, उसके बाद तुम्हारी मर्जी जो कुछ कर लेना। हजरत खुबैब ने उसी लम्हे अपना रुख हुजूर के घर की तरफ किया है, आंखों से आंसू की बरसात है। आशिक कहता है मेरे आका मौत से पहले एक लम्हा चेहरे का दीदार करवाओ। फरीद पाक कहता है ढोलन तेरी सिख तेरे, ढोलन तेरी सिख तेरे, तांगा घणा चाही बहु, खप खप करे आही बहु, तब तब उठे भाही बहु, माही पुनल दिल्ली लुटी, दिल लुट के जा राही पुठी, खुदा की कसम है माही पुनल दिल्ली लुटी, माही पुनल दिल्ली लुटी, वल्लाह सुम्मा तल्लाह सुम्मा बिल्लाह, माही पुनल दिल्ली लुटी, दिल लुट के जा राही पुठी, गुजरी फरीद आखिर उमर, आई न दिल पर दी खबर, तथा इश्क गुजरियों से यो कहर न पेश आयो से। और कहीं वो कह रहे थे असाना सावल अलेसो के कायनात, असानाल सावल अलेसो के कहना, वह कौल अगले पलेसो के कहना। मैं कहता हूँ तुहादी सदीजा ते दर दर मरी जा, तुहादी सदीजा ते दर दर मरी जा। मैं आज इसको बदल रहा हूँ, मैं नहीं मेरे दादा ने बदला था, इनको देखकर बदल रहा हूँ। तुहादी सदीजा ते दर दर चही जा, तुहादी सदीजा ते दर दर मरी जा, उती को पकड़ बद बिलेसो के कहना। मैं तक तक थकी हाँ ते थक तक हुटी हाँ, मुठी दो निगाही भले सो के कहना। हजरत सैयदना खुबैब का चेहरा हुजूर के घर की तरफ है। कहने लगा कोई आखिरी वसीयत हो तो बता। कहने लगे वसीयत सुन। हुजूर के घर की तरफ मुंह करके कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे आका खुबैब का आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए। इधर हवाओं ने सलाम पहुंचाया है, सरकार ने जवाब अता किया है वालेकुम खुबैब फकतलतु कुरैश। ए खुबैब सारी दुनिया आज मुझे सलाम कर रही है, मुस्तफा आज तुम्हें सलाम कर रहा है। करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुन टाले, मिठे चे जल्दी बह चाले। करम दी भाल क्या पुछदी, इथां खुद अब्द सदवे दे, उथां हक नाल मिल वेंदे। दिमागे को चकर देंदे है उल्टी चाल क्या पुछदी। अबूदियत को रंगला युस, उलूहियत को चमका युस, ते हर हर शान ठमका युस। मुफस्सल हाल क्या पुछदी, ये दिल अजलू है दीवानी, मुहम्मद यार विच फफनी। ये दिल आज की तो 3 दिन तक हजरत खुबैब तख्ते-ए-दार पे लटके रहे। तीसरे दिन सरकार ने अपने गुलामों को भेजा, आशिक को उतार के आओ। जब उतारा
3 दिन 3 रातें गुजर गईं, उनके हाथ पे हाथ रखा, हाथ से ऐसी खुशबू थी जैसे महकता हुआ गुलाब निगाहों के सामने। एक लफ्ज बोल रहा हूं, हाथ भी जोड़ रहा हूं, ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है जो मेरे दिल को बड़ा भला लगता है। मैं नहीं मानता कि वो तख्ते-ए-दार पे थे, इसको मैं नहीं कहता कि वो फांसी पर थे। मैं क्या कहता हूं, कुश्ते चश्मे माज़ाग, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। ये तख्ते-ए-दार पे जाना लटकना क्या था, दरअसल कुश्ते चश्मे माज़ाग का रक्स बिस्मिल था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है, नाम हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सुबह से लेकर शाम तक हुजूर के चेहरे का दीदार करता है। हुजूर वो वाहिद शख्स है जिसके पास बार बार तशरीफ लाते हैं। हुजूर की शफ़क़त को देखकर मोमिन मुसलमान बनता है, हत्ता के घर आता है। उसकी मालिका ज़ालिमा उम्मे अनमार है, वो जुल्म की इंतहा करती है, लोहे को आग के अंदर रखती है। जब लोहा आग बन जाता है उसको उठाती है, हजरत खुबाब के सर पर रखती है। आपका ज़हन खोलता है, आंखें बंद हैं, आंखें बंद करके सरकार की सूरत का नक्शा सामने करते हैं, हत्ता कि हुजूर की बारगाह में आते हैं, आंखों से नीर है। मेरे करीमा का हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मंसुर खुबाबा, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की मदद फरमा, मदद फरमा। हुजूर की दुआ कबूल हो जाती है। उम्मे अनमार के सर में दर्द होता है, हत्ता कि तबीब के पास जाती है। हकीम कहता है तेरे दुनिया में एक ही इलाज है, लोहे को गर्म करना पड़ेगा, तेरे सर पर रखना पड़ेगा। हजरत खुबाब को बुलाती है, कहने लगे लोहे को गरम कर मेरे सर पे रख। हजरत खुबाब कहते हैं वाह मेरे आका, वाह मेरा करीम, वाह मेरा अजमा, वाह मेरा करीम, वाह मेरा लजपाल, आपका ये करम है। आखिरी बात हजरत काब की एक दो बातें अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे करीम आका का सच्चा आशिक है, ग़ज़वे तबूक की तरफ सरकार जाने वाले हैं। फरमाया तैयारी कर लो, हर सहाबी तैयारी करने लगा है। कोई तलवार खरीद रहा है, कोई सवारी खरीद रहा है। हजरत सैयदना काब कहने लगे अच्छा कल चला जाऊंगा, दूसरे दिन चला जाऊंगा। इतने में सरकार काफिला लेकर ग़ज़वे तबूक की तरफ रवाना दवा हो गए। पीछे हजरत सैयदना काब कहने लगे मेरी सवारी बड़ी तेज रफ्तार है, आज नहीं तो कल चला जाऊंगा। हत्ता कि वो पीछे रह गए। हजरत काब फरमाते हैं दिल ही दिल में गुड़ता था, मदीना की गलियों में जाता था, मुझे कोई माजूर नजर आता था या मुनाफिक नजर आता था। अपने आप से कहता था क्यों नहीं गया सरकार के साथ। सरकार तबूक के मैदान में पहुंचे, काब के मुताल्लिक पूछा काब कहाँ है। एक सहाबी रसूल ने कहा माल ने, हुस्न जमाल ने उसको मगरूर कर दिया है। एक और सहाबी ने कहा नहीं मेरे आका, उसको कोई उज़्र पेश होगा। हजरत काब दिल ही दिल में रोने लगे, जब सरकार वापस आएंगे तो क्या हीला पेश करूंगा, कौन सा सवाल का जवाब दूंगा। इतने में सरकार फातेह बनकर मदीनतुल मुनव्वरा वापस आए हैं। कतार लग गई है, लोग जमा हो गए हैं जो ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके। एक एक करके उज़्र पेश करने लगे, कोई झूठा उज़्र पेश करने लगा। सरकार उसके उज़्र को अल्लाह के सुपुर्द करते गए, दुआ फरमाते गए। जब हजरत काब की बारी आई, आंखों से आंसू रवा हैं, सर झुका हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, अर्ज करता है मेरे आका बड़ा फसीह हूँ, बड़ा बलीग हूँ, बड़े
बड़े उज़्र पेश कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ मैं उस हस्ती के आगे बैठा हुआ हूँ जो मेरी रूह को भी जानते हैं, मेरे दिल को भी जानते हैं, मेरी नीयत को भी जानते हैं और समझते हैं। मेरे करीम आका ने जब ये सुना तो फरमाया तो अल्लाह अकबर, हजरत काब से अपना रुख मोड़ लिया है। जब सरकार ने अपना रुख मोड़ा है तो हजरत सैयदना काब पर क़यामत सुग़रा कायम हो गई है। फरमाया काब मेरी नजरों से दूर हो जा, यहाँ से उठ जा, अब तेरा फैसला रब्बे कायनात करेंगे। हजरत काब घर चले गए, न रात को आराम है, न दिन को चैन है, न खाने को जी करता है। इतने में एक पैगाम रसा आ गया है, कहने लगे काब तुम्हें मालूम है सरकार ने मदीना की गली में खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि आज के बाद न मैं काब से कलाम करूंगा, न मेरा सहाबी कोई काब से कलाम करेगा। हजरत काब फरमाते हैं जिस सहाबी के करीब जाता वो मुझसे मुंह मोड़ लेता, जिस सहाबी के करीब जाता रुख मोड़ लेता, मस्जिद नबवी में जाता कि हुजूर आज माफ कर देंगे, मगर सरकार अपना रुख मुबारक फेर लेते, चुपके चुपके से हुजूर को देखता रहता, चुपके चुपके से हुजूर को देखता रहता। रोक रहा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बात कर रहा। अब तवज्जो से सुनना, जंग में गई हैं, मैदान में गई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कुर्रा निकालते थे। जिस उम्महातुल मोमिनीन में से जिस उम्मुल मोमिनीन का नाम आ जाता वो हुजूर के साथ रवाना हो जाती। उस जंग में हजरत सैयदा आयशा का नाम आ गया, उस सरकार के साथ चली गई। 3 दिन तक हुजूर उस मैदान में रहे। तीसरे दिन अचानक सरकार ने फरमा दिया वापसी का इंतजाम करो। वापसी होने लगी, घोड़े और तमाम तर ऊंट चलने लगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का जो ऊंट था ना, उसके ऊपर लकड़ियों का ढांचा था, उसके ऊपर पर्दा था, पर्दे में आप मौजूद रहती थी। जब आपके ऊंट ने दूसरे ऊंटों को देखा कि वो तो जा रहे हैं, वो ऊंट उम्मुल मोमिनीन के बगैर चल गया। हत्ता कि सैयदा आयशा सिद्दीका जब हार की तलाश करते करते वापस पहुंची, देखा काफिला जा चुका है। आपकी आंखों में आंसू रवा हो गए। पीछे मेरे करीम आका ने हजरत सफवान को मुकर्रर कर रखा था कि तुम्हारा काम ये है कि किसी की कोई चीज अगर नीचे गिर जाए तुमने उठाकर मदीने ले आनी है। हजरत सफवान ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को देखा है, धाड़ निकली है, अपना ऊंट पेश किया है, कई मील पीछे चलते रहे। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ऊंटनी पर सवार हो गई। हत्ता कि ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गया। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका अपने हुजरे में तशरीफ फरमा हो गई। आपके इल्म में कोई बात नहीं थी, मुनाफिक ने अपना काम कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबई ने हजरत सैयदा आयशा पर तोहमत लगा दी। इस तोहमत का कोई पता नहीं था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका को वो घर के अंदर थी, उनको सख्त बुखार हो गया। मेरे करीम आका मिंबर पर चढ़ गए, सहाबा जमा हो गए। मेरे करीम आका ने अब्दुल्ला बिन उबई की तोहमत का जिक्र किया। एक सहाबी रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात की, अर्ज की मेरे आका आप समझदार हैं, बात को समझ जाएंगे। अर्ज की मेरे आका अल्लाह ने तो आपके हाथ पर, आपके जिस्म पर कभी मक्खी बिठाना गवारा नहीं किया है। वो बकवास करता है जो अब्दुल्ला बिन उबई कहता है, हम उसकी जुबान से निकाल देंगे। जब मेरे करीमा का सुनते रहे, अल्लाह के फरमान का इंतजार करते रहे। इधर मेरी माँ हजरत सैयदा आयशा को कोई खबर नहीं है कि उन पर इल्जाम लग चुका है। उम्मुल मोमिनीन सिर्फ इतना फरमाती हैं कि जब पहले मुझे बुखार आता था हुजूर मेरे साथ बैठ जाया करते थे, बड़ी शफकत फरमाया करते थे। ये पहला मौका था कि हुजूर बैठते नहीं थे, सिर्फ यूं पूछते थे आयशा क्या हाल है तेरा,
बुखार उतरा के नहीं उतरा। बस मैं अर्ज करती हुजूर दुआ फरमाइए। हुजूर वापस तशरीफ ले जाते। कई दिन गुजर गए, कई दिनों के बाद घर से बाहर आई हैं, कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गई हैं। रास्ते के अंदर एक बदरी सहाबी की माँ मिली है, वो अपने बेटे को कोसने लगी है। आप फरमाती हैं अपने बेटे को कोस तो नहीं, कैसी बात करती हो? उसने कहा उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ आपके इल्म में नहीं है, आप पर अब्दुल्ला बिन उबई ने तोहमत लगा दी है। जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने सुना है, अपने घर आ गई हैं, हुजरे के अंदर आंखों से आंसू रवां हो गए हैं, नींद की बरसात जारी हो गई है। ये पहला मौका था कि सरकार जब अपने घर में दाखिल हो गए हैं, सैयदा आयशा खड़ी हो गई हैं, अर्ज की मेरे आका अब मैं इस घर में रह नहीं सकती, मुझे मेरे बाबा के घर भेज दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया चली जा। हजरत सिद्दीक अकबर के घर चली गई, हत्ता के हजरत सैयदा जो बात बताने वाला था उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा अपने वालिद के घर चली गई। इतने में एक सहाबिया को बुलाती, दूसरे मोहल्ले से दूसरी को, तीसरे से तीसरी सहाबिया को बुलाती, एक सहाबिया से कहती जा देख तो आ मेरे सरकार क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं मेरे बारे में। एक सहाबिया बता देती, फिर दूसरी सहाबिया को अल्लाहु अकबर मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर। सुबह से लेकर शाम तक रोमन नौल व्यापार, सुबह से लेकर शाम तक यही माजरा रहता। हत्ता के कई दिनों के बाद सरकार हजरत सिद्दीक अकबर के घर तशरीफ ले गए। ये पहला मौका था जिसकी तफसील मैं नहीं बताना चाहता। अल्लाह अकबर, मेरे करीमा का जब तशरीफ लाए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुक्म दिया हजरत सैयदा आयशा को खड़ी हो जा। आप खड़ी हो गई, रसूलुल्लाह का इस्तकबाल किया, आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गई। दिल ही दिल में अर्ज करने लगी मेरे आका उस जालिम ने, मुनाफिक ने मुझ पर तोहमत लगाई है, इल्जाम लगा दिया है। मेरे आका बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद वही का नज़ूल हो गया। मेरे करीमा का ने फरमाया शाह मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 17 कुरान की आयतों का नज़ूल कर दिया। हजरत काब है, हजरत कतादा के घर चले गए, बस आखिरी जुमले हिम्मत जवाब दे गई। हजरत कतादा के घर जो उनके चचा के बेटे थे, कहने लगे यार मैं आशिक रसूल नहीं हूँ, बता तो सही, तू मेरे बचपन को जानता है, मेरे दिल में इश्क रसूल को जानता है, तस्दीक तो कर। मगर हजरत कतादा ने कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर ने रोक रखा था, फिर दूसरी मर्तबा कहा, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा कहा, हजरत कतादा ने सिर्फ इतना कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हजरत सैयदना काब घर आ गए। ये दिल फट जाता है जुमले को जब मैं बयान करता हूँ। हजरत काब रोने लगे, चीखें निकल गई, आहें निकल गई और कहने लगे यार हुजूर मुझसे कलाम नहीं कर रहे, कोई सहाबी मुझसे कलाम नहीं कर रहा। इस हाल में अगर मेरा इंतकाल हो गया, जनाजा सरकार नहीं पढ़ाएंगे, कोई सहाबी नहीं पढ़ेगा, बगैर जनाजा के कब्र में दफना दिया जाऊंगा। रोते रोते सारी रात गुजर गई, 50 दिन गुजर गए, सरकार ने कलाम नहीं किया है। फजर की नमाज के बाद घर के छत के ऊपर बैठे हुए थे, जबले सलाह से आवाज आई काम मुबारक हो, काम मुबारक हो, काम मुबारक हो। अल्लाह भी तुझसे राजी हो गया, अल्लाह का रसूल भी तुझसे राजी हो गया। हजरत काब घर से बाहर निकलते हैं, तांता बन जाता है, मुबारकबाद मुबारकबाद के अल्फाज है। हजरत सैयदना काब हुजूर के करीब जाते हैं, अपना सर हुजूर के कदमों में रखते हैं। ये पहला मौका था कि सरकार ने 50 दिन के बाद हजरत काब को देखा, हुजूर ने तबस्सुम किया, मुस्कुरा पड़े। हजरत काब की धार निकल गई।
गई, अपना सर हुजूर के कदमों में रखा। फरीद पाक की रूह बोल उठी, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरा साबल मिठड़ा शाम सलोना मनमोहन जाना ने जान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसब्बे कुरान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। दमे आखिर नुमाई जिसका दिल ठरे वो कहे सुभान अल्लाह। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार चांदीदा, इसका तर्जुमा किया अब क्या किसी से काम, तुम्हें देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुम्हें देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुम्हें देखने के बाद सजदा करूं तो कुफ्र, गर ना करूं तो कुफ्र। ये दिल के सजदे की बात है, सर के सजदे नहीं, दिल के सजदे। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर पर हो, हाँ हाँ सजदा करूं तो कुफ्र, गर ना करूं तो कुफ्र। आया है ये मकाम तुम्हें देखने के बाद, दिल से यही दुआ के तुम्हारे फरीद की हो जिंदगी की शाम, तुम्हें देखने के बाद क्या पूछते हो गर्मी है बाजार मुस्तफ़ा, खुद आके बिक रहे हैं खरीदार मुस्तफ़ा। तफसीर मुसफ़ रुक़ नूर वद्दुहा वल्लैल शरह गैसुए खमदार मुस्तफ़ा। क्यों कर हजरत के लिए पढ़ रहा हूँ, शाहिद साहब के लिए, ये शाहिद फरीद है। ये शाहिद फरीद है, माना पता क्या है, फरीद पाक को देखने वाला, फरीद पाक का मुशाहदा करने वाला, इनको खुदा ने शाहिद फरीद बनाया है और आशिक फरीद बना दिया। अल्लाह अकबर। फरमाते क्यों कर न सजदा करूं, दिल के सजदे की बात है, क्यों कर न सजदा करूं पेशे रुखे मुस्तफा। अब अगला मिसरा समझ में आ गया तो मैं खुश होके जाऊंगा, क्यों कर न सजदा करूं पेशे रुखे मुस्तफा, ताकि हरम है अब्रुए खमदार मुस्तफा, बेदम ना आऊं जाके दयारे रसूल से, तुरबत हो ज़ेरे सायाए दीवार मुस्तफा। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए, इश्क़ रसूल की नेमत से माला माल फरमाए। एक शब तोरा मेहमा कुनम, बड़ी खूबसूरत शेर उन्होंने याद करवाया है कि हर आशिक सेज सजाता है, इन्होंने भी सेज सजाई, मुझे भी बुलवा लिया, नकारा और कम हैसियत निकम्मे इंसान को इन्होंने मुझे बुला लिया, आप जैसे लोगों को भी बुला लिया। ये सेज क्यों सजाते हैं, क्यों मिलाद मनाते हैं, क्यों हुजूर का जिक्र करवाते हैं, क्यों इतने इखराजात करते हैं, एक ही मतलब है, एक शब तोरा मेहमा को नम, ता जानो दिल कुर्बान को नम, हम आ को नम, हम ही को नम, कसेरा नबाशत खबर, कसेरा नबाशत खबर। हाँ हाँ फिर वही है यार सिपाहीड़ा, आपस मागड़े को एक लखने दी दू लख दे सा, एक वारी जा। अल्लाह करीम हम सब के हाल। अच्छा सब दरूद शरीफ पढ़ी। यूं निगाहों ने किया गुंबद खजरा का तवाफ, यूं निगाहों ने किया गुंबद खजरा का तवाफ। ये जो अब जाएगा ना उसकी आंखें तवाफ करेंगी, उसकी रूह तवाफ करेगी, उसका दिल तवाफ करेगा। यूं नहीं, जब मेरे दादा गए थे ना हुजूर की बारगाह में 50-60 की दिहाई में, तो सलाम पेश किया। सलाम ऊंचा पेश करता है या दिल में? बोलिए दिल में।
ऊपर तो लिखा हुआ है ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, तुम तो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। नफसकुम करदमी आयत जुनैदो बायजीदी जा, जब सलाम पेश करते हैं हाथ बंधे होते हैं, आंखों से आंसू की बरसात होती है, सामने सरकार की जाली पाक होती है। तो मेरे दादा ने सलाम पेश किया, फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को, फिर सैयदना हजरत फारूक आजम को। उसी रात मेरे करीमा का ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया सिराज अहमद, हुजूर हर किसी के नाम को जानते हैं, सिराज अहमद तुमने मेरे दो यारों पर यही सलाम पेश किया है, बाकी दो यारों को मुझसे जुदा समझता है, आइंदा जब भी आना चारों यारों पर यही सलाम पेश कर दे। चारों यारों पर यही सलाम पेश कर देना, इसलिए कि चारों यार ही मेरे करीब रहते हैं। तो ये जो जब जाने वाला है उसको भी ये नसीहत कर रहा हूँ, यूं निगाहों ने किया गुंबद खजरा का तवाफ, रोशनी करती है जैसे माहू अख्तर का तवाफ, उनका बीमार हूँ जो सबके मसीहा ठहरे, ऐ अजल सोच समझ कर मेरे बिस्तर का तवाफ, मिदहते शाह की खुशबू कहीं पाले शायद, चांदनी इस शौक में करती है हर घर का तवाफ। एक मरतबा फिर दरूद सलाम पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली। एक चावनी हाफिज हाजी मोहम्मद शाहिद फरीद साहब, मुबारक। मैंने ऐसे नहीं कहा था शाहिद फरीद, तो फरीद पाक ने आज करम कर दिया है, फरीद पाक ने करम किया है तो फिर मदीने की राह दिखा दी है, मदीने की राह दिखा दी है। उम्मुल किताब है रुखे ज़ेबा फरीद का, क्या खूब फातिहा है किताबे मजीद का, मैं खाना-ए फरीद में मस्तों की धूम है, दीवाना हो रहा है ज़माना फरीद का, बस या फरीद कहते कि जन्नत मिली मुझे, हमारे पास है और क्या, बस या फरीद कहते कि जन्नत मिली मुझे, अल्लाह ढूंढता है बहाना फरीद का, मैं बुलबुले फरीद हूँ बागे फरीद में, आदि हूँ ऐन दीद में हल में मजीद का। ये मुबारक हो इनको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पे करम किया, और ये मंजूरी तो मदीने से आती है, फैसले तो वहीं से होके आते हैं, सरकार करम फरमाते हैं तो फिर आशिक हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हो जाता है। ये आज की रात इनकी मेराज की रात है, मेराज की रात है, सरकार का बुलावा आया है, अल्लाह करीम बाअदब हाज़िरी की सादत नसीब फरमाए। एक दिन मेरे उस्ताद बहुत रोए, बहुत रोए, हमने पूछा क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है, तकलीफ तो नहीं है, कहने लगे एक बड़ी अजमत मुझसे छिन गई। सही कौन सी अजमत छिन गई, कहने लगे कमर में तकलीफ है, डॉक्टर कहते हैं झुक नहीं सकता तो आराम आ जाएगा, झुक नहीं सकते तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, कहने लगे ऐसी बात है जी हुजूर आप फरमाइए। उस्ताद साहब फरमाने लगे, जब भी उम्रे पे जाता हूँ ना तो हुजूर के मस्जिद नबवी में जो बाथरूम है उसे अपने हाथों से साफ करता हूँ, अब मैं झुक नहीं सकता तो ये मर्तबा मनसब मुझसे छिन गया। अदब अदब नफस गुम कर दमी आया जुनैदो बायज़ीदी जा, अदब अदब काम है। हजरत इमाम मालिक कभी सवारी पर सवार नहीं हुए मदीना तैयबा में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सवारी के कदम हुजूर के सवारी के कदमों के निशान के ऊपर कज़ाए हाजत के लिए मदीना में नहीं, मदीना की सरहद से बाहर हजरत ख्वाजा उवैस करनी जो आए बेहोश होकर गिर पड़े, जब होश आया कहने लगे मुझे मदीना के बाहर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। अल्लाह इनको, और ये मत घबराए, मैं बड़ा सोचा करता था, आखिरी जुमला मेरा, मैं बड़ा सोचा करता था कि मेरा जिस्म, मुझे एक आदमी ने, एक उनके साथ मैं कार पे जा रहा था, उसने कहा तुम्हारा पासपोर्ट है, मैंने कहा है,
कहने लगे हम आपको ले जाते हैं उम्रे पर। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे वालिद भी हैं, मेरे शेख भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की है जब तक वो जिंदा हैं उन्हीं के साथ जाऊंगा, मैं खुद तो नहीं जा सकता। उनकी जात को वसीला बना के हुजूर की बारगाह में पेश हो जाऊंगा, पेश हो जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है आप उनके साथ चले जाइए। तो दरअसल ये सारे मंजूरी सारा करा। तो मैं सोचा करता था कि अदब तो मुझसे होगा नहीं, तो कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। मैं मदीने पहुंचकर इस नतीजे पर पहुंचा, जो बुलाते हैं वही अदब सिखाते भी, वही करम फरमाते हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ। उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातो सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।